चैप्टर 3 तापीय गतिकी थर्मल डायनामिक्स के शिक्षण के लिए पाठ्यचर्या कार्यान्वयन रिपोर्ट। एक प्रयोगात्मक ढांचा। एक पाठ्यचर्या का परिचय और रणनीतिक महत्व। विज्ञान शिक्षा पद्धति में तापीय गतिकी थर्मल डायनामिक्स का समावेश केवल भौतिकी के सिद्धांतों को रटने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों में उनके परिवेश के प्रति एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किया जाता है। ऊष्मा हीट की अवधारणा हमारे दैनिक अस्तित्व, चाहे वह मौसम का बोध हो, पाक कला हो या वस्त्र चयन, के लिए मौलिक है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से इस विषय का प्रारंभ छात्र के पूर्व अनुभवों और वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के अंतराल को पाटने से होना चाहिए। पाठ्यचर्या के प्रारंभिक चरण में गर्मी और ठंड की सापेक्षता को स्पष्ट करने के लिए क्रियाकलाप 3.1 एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब छात्र एक हाथ को गर्म पानी और दूसरे को ठंडे पानी में रखने के बाद दोनों को एक साथ गुनगुने पानी पात्र सी में डालते हैं, तो उनके मस्तिष्क को परस्पर विरोधी संकेत मिलते हैं। ये प्रयोग स्पर्श इंद्रिय सेंस ऑफ टच की विषयपरक विफलता सब्जेक्टिव फेलियर को सिद्ध करता है। एक शिक्षाशास्त्री के रूप में यह विफलता हमारे लिए वस्तुनिष्ठ मापन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की रणनीतिक आवश्यकता को जन्म देने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यही वह बिंदु है जहां छात्र यह समझते हैं कि वैज्ञानिक सटीकता के लिए तापमान जैसा एक वस्तुनिष्ठ मानक और उसे मापने के लिए उचित उपकरणों की आवश्यकता क्यों है। 2. तापमान मापन का ढांचा। नैदानिक और प्रयोगशाला उपकरण तापमान का सटीक मापन वैज्ञानिक डेटा की अखंडता डेटा इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के इस खंड में छात्रों को ये सिखाया जाना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में उपकरणों का चयन कैसे किया जाए। डॉक्टरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर और प्रयोगशाला तापमापी लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच का तुलनात्मक विश्लेषण तकनीकी साक्षरता के लिए आवश्यक है। विशेषता डॉक्टरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रयोगशाला तापमापी लैबोरेटरी थर्मोमीटर मुख्य उपयोग केवल मानव शरीर का तापमान मापने हेतु, तरल और अन्य वस्तुओं के मापन हेतु प्रयुक्त मापक्रम स्केल सेल्सियस डिग्री सी और फ़ारेनहाइट डिग्री एफ दोनों। मुख्य रूप से सेल्सियस डिग्री सी तापमान सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस 94 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 108 डिग्रीज फ़ारेनहाइट -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। डिज़ाइन विशेषता बल्ब के पास एक विभंग किंक होता है। इसमें कोई विभंग किंक नहीं होता है। डेटा मापन विधि विभंग के कारण शरीर से बाहर निकालने पर भी पारा तुरंत नीचे नहीं गिरता। पाठ्यांक तभी लेना अनिवार्य है जब बल्ब पदार्थ के संपर्क में हो। डेटा अखंडता हेतु आवश्यक सावधानियां। मापन की त्रुटियों से बचने के लिए छात्रों को आवश्यक सावधानियों का पालन करना चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक घोल से धोना। पारे के स्तर को दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट की सीध में रखना और मापन के दौरान थर्मामीटर को बल्ब से न पकड़ना। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय उसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रखना और यह सुनिश्चित करना कि बल्ब बर्तन की सतह को न छुए। डेटा की सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। 3. चालन कंडक्शन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण। ठोस पदार्थों में ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चालन के माध्यम से प्रवाहित होती है। क्रियाकलाप 3.6 धातु की छड़ पर मोम के टुकड़े। छात्रों को ये दृश्य बोध कराता है कि तापीय ऊर्जा अणुओं के माध्यम से कैसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है।
शैक्षणिक विविधीकरण के लिए क्रियाकलाप 3.7 में प्रयुक्त सामग्रियों का विस्तृत विश्लेषण अनिवार्य है। जब छात्र स्टील की चम्मच, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और विभाजनी डिवाइडर को गर्म पानी में डालकर परीक्षण करते हैं, तो वे निम्न वर्गीकरण को समझते हैं। चालक, कंडक्टर्स, स्टील की चम्मच और विभाजनी धातु, जो ऊष्मा को तीव्रता से प्रवाहित करते हैं। कुचालक, इंसुलेटर्स, प्लास्टिक स्केल और पेंसिल, लकड़ी, प्लास्टिक, जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकते हैं। ये समझ कि हैंडल के लिए कुचालकों का उपयोग क्यों किया जाता है, छात्रों को तापीय ऊर्जा के व्यवहारिक प्रबंधन का ज्ञान देती है। 4. संवहन, कन्वेक्शन। तरल और गैसों में ऊष्मा की गतिशीलता चूंकि जल और वायु ऊष्मा के कुचालक पुअर कंडक्टर्स हैं, इसलिए इनमें ऊष्मा संचरण के लिए अणुओं का स्वयं गति करना आवश्यक हो जाता है, जिसे संवहन कहते हैं। ये सो व्हाट लिंक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि माध्यम चालन नहीं कर सकता, तो संवहन ही एकमात्र विकल्प है। तरल में संवहन क्रियाकलाप 3.8 पोटेशियम परमैंगनेट के माध्यम से जल में उठने वाली रंगीन धाराएं तापीय चक्र को दृश्यमान बनाती हैं। वायु में संवहन क्रियाकलाप 3.9 मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखा हाथ पार्श्व साइड में रखे हाथ की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करता है। इसका कारण ये है कि ऊपर की हवा संवहन द्वारा गर्म होकर ऊपर उठती है, जबकि पार्श्व की वायु में संवहन प्रभावी नहीं होता। ये सिद्धांत तटीय क्षेत्रों की वास्तुकला को भी प्रभावित करता है, जहां समुद्र समीर का लाभ उठाने के लिए खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। 5. विकिरण, रेडिएशन और सतह की अंतःक्रिया। विकिरण वह प्रक्रिया है जहां ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक, यात्रा करती है। क्रियाकलाप 3.10 और 3.11 सतह के रंग और तापीय व्यवहार के बीच के रणनीतिक संबंध को उजागर करते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि 1. अवशोषण, गहरे रंग की काली सतहें ऊष्मा की बेहतर अवशोषक होती हैं, जिसके कारण धूप में रखा काला बर्तन सफ़ेद बर्तन की तुलना में अधिक गर्म होता है। 2. उत्सर्जन, एमिशन। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गहरे रंग की वस्तुएं न केवल ऊष्मा सोखती हैं, बल्कि छाया में रखने पर वे सफ़ेद वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का तेजी से उत्सर्जन भी करती हैं। ये दोहरा व्यवहार सर्दियों में गहरे रंग के कपड़ों और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों के चुनाव का वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। 6. पाठ्यचर्या संश्लेषण। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। इस पाठ्यचर्या का अंतिम उद्देश्य प्रयोगात्मक डेटा को वैश्विक घटनाओं और जीवनशैली के निर्णयों से जोड़ना है। तटीय समीर चक्र। दिन में समुद्र समीर, समुद्र से थल की ओर, और रात में थल समीर, थल से समुद्र की ओर का निर्माण संवहन धाराओं का एक विशाल प्राकृतिक उदाहरण है। शीतकालीन वस्त्र रणनीति। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन स्वयं ऊष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप्ड रहती है। चूंकि वायु ऊष्मा की कुचालक है, ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ग्रीष्मकालीन वस्त्र रणनीति। हल्के रंग के कपड़े सौर विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर का ताप स्थिर रहता है। निष्कर्ष। ये प्रयोगात्मक रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि तापीय गतिकी का शिक्षण केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। स्पर्श इंद्रिय की अविश्वसनीयता से लेकर विकिरण के जटिल उत्सर्जन तक के ये क्रियाकलाप छात्रों में एक सुदृढ़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करते हैं। ये ढांचा न केवल वैज्ञानिक साक्षरता सुनिश्चित करता है,
बल्कि छात्रों को प्राकृतिक घटनाओं के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझने के लिए सशक्त बनाता है। ऊष्मा और तापमान। एक विस्तृत ब्रीफिंग दस्तावेज कार्यकारी सारांश एग्जीक्यूटिव समरी। ये दस्तावेज ऊष्मा हीट, तापमान टेम्परेचर और उनके स्थानांतरण की प्रक्रियाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार मानवीय स्पर्श इंद्रियां किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक को सटीक रूप से मापने के लिए विश्वसनीय नहीं हैं। इसके बजाय तापमान मापने के लिए तापमापी थर्मामीटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और यह स्थानांतरण 3 प्रमुख विधियों चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण रेडिएशन द्वारा संपन्न होता है। इन सिद्धांतों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कपड़ों के चयन से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक विस्तृत है। 1. ऊष्मा और तापमान का मापन। किसी वस्तु की गर्माहट की विश्वसनीय माप उसका तापमान कहलाती है। तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। 1.1 डॉक्टरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर। उद्देश्य केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संरचना इसमें कांच की एक लंबी बारीक नली होती है जिसके एक सिरे पर पारा मर्क्यूरी से भरा बल्ब होता है। पारे की एक चमकीली धारी तापमान दर्शाती है। मापन सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। भारत में सेल्सियस स्केल डिग्री सी का उपयोग किया जाता है। पूर्व में फ़ारेनहाइट स्केल 94 डिग्री फ़ारेनहाइट -108 डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग होता था। महत्वपूर्ण विशेषता बल्ब के पास एक विभंग किंक होता है जो पारे के स्तर को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, जिससे मुंह से बाहर निकालने के बाद भी सटीक पाठ्यांक लिया जा सके। मानव शरीर का तापमान। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.2 प्रयोगशाला तापमापी लैबोरेटरी थर्मोमीटर। उपयोग अन्य वस्तुओं या पदार्थों का तापमान मापने के लिए। मापन सीमा प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। सावधानी इसे उपयोग करते समय ऊर्ध्वाधर सीधा रखना चाहिए और इसका पाठ्यांक तभी लिया जाना चाहिए जब इसका बल्ब उस पदार्थ में डूबा हो जिसका तापमान मापना है। शरीर के तापमान के विपरीत इसे पदार्थ से बाहर निकालते ही पारे का स्तर गिरने लगता है। 1.3 डिजिटल थर्मामीटर। पारा एक विषाक्त पदार्थ है जिसका निपटान कठिन है। अतः आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मोमीटर का उपयोग अधिक हो रहा है, जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। 2. ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इसके स्थानांतरण के 3 मुख्य प्रक्रम हैं। विधि माध्यम विवरण चालन कंडक्शन। ठोस पदार्थ ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। संवहन कन्वेक्शन। तरल और गैस वायु जल गर्म होने पर पदार्थ जैसे जल या वायु ऊपर उठता है और उसका स्थान लेने के लिए आसपास का ठंडा पदार्थ आ जाता है। विकिरण रेडिएशन माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम वायु या जल हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। 3. तटीय क्षेत्रों में संवहन की घटनाएं। तटीय क्षेत्रों में वायु के संवहन के कारण 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। समुद्र समीर सी ब्रीज। दिन के समय स्थल धरती जल की तुलना में तेजी से गर्म होती है। स्थल की गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। थल समीर लैंड ब्रीज।
रात के समय समुद्र का जल स्थल की तुलना में धीरे ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। 4. ऊष्मा के चालक और कुचालक पदार्थों को उनकी ऊष्मा वहन करने की क्षमता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। 1. चालक कंडक्टर, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं। उदाहरण, एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा। 2. कुचालक ऊष्मारोधी, इंसुलेटर, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते। उदाहरण, प्लास्टिक, लकड़ी, जल, वायु। पाँच, ऋतुओं के अनुसार वस्त्रों का चयन। ऊष्मा के अवशोषण और परावर्तन के सिद्धांत हमारे कपड़ों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र। गहरे रंग की सतहें ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती हैं, जो हमें गर्म रखने में मदद करती हैं। ऊनी वस्त्र। ऊन एक ऊष्मारोधी पदार्थ है। इसके रेशों के बीच वायु फांसी ट्रैप रहती है, जो हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर जाने से रोकती है और हमें उष्णता का अनुभव कराती है। महत्वपूर्ण चेतावनियां और निर्देश। सुरक्षा। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कभी भी गर्म दूध या आग के पास रखे पदार्थों को मापने के लिए नहीं करना चाहिए, इससे ये टूट सकता है। स्वच्छता। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए। तापमान मापन। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब बर्तन की दीवारों या तली से नहीं छूना चाहिए। उपकरण या प्रक्रम का नाम, उपयोग या उद्देश्य, तापमान सीमा, यदि लागू हो, विशेषताएं और कार्यविधि, सावधानियां। स्रोत। चिकित्सीय थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें एक लंबी बारीक कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर पारा मरकरी भरा बल्ब होता है। बल्ब के पास एक विभंग किंक होता है जो पारे के तल को अपने आप गिरने से रोकता है। उपयोग से पहले एंटीसेप्टिक घोल से धोएं। पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे सुनिश्चित करें। बल्ब से न पकड़ें। कठोर वस्तु से टकराने से बचाएं। 1. प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोगशाला में वस्तुओं या तरल पदार्थों का तापमान मापने हेतु -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग वस्तुओं की ऊष्मता मापने के लिए किया जाता है। इसे पढ़ते समय बल्ब वस्तु के भीतर होना चाहिए और थर्मामीटर ऊर्ध्वाधर सीधा रहना चाहिए। इसे सीधा रखें, तिरछा नहीं। बल्ब बर्तन की दीवारों या तली को नहीं छूना चाहिए। शरीर का तापमान मापने के लिए इसका उपयोग असुविधाजनक है क्योंकि बाहर निकालते ही पारा गिर जाता है। 1. चालन कंडक्शन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण लागू नहीं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। यह मुख्य रूप से धातुओं जैसे एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा में होता है। गर्म धातु की छड़ या बर्तन को सावधानी से पकड़ें ताकि हाथ न जले। 1. संवहन कन्वेक्शन। तरल पदार्थों, द्रव और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण लागू नहीं। गर्म होने पर हवा या पानी ऊपर उठता है और उसका स्थान ठंडी हवा, पानी ले लेता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरा माध्यम गर्म न हो जाए। समुद्र समीर और थल समीर इसी का उदाहरण हैं। ज्वाला के ऊपर हाथ रखते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। 1. विकिरण रेडिएशन।
बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण लागू नहीं, इसके लिए वायु या जल जैसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊष्मा हम तक इसी विधि से पहुंचती है। सभी गर्म पिंड विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। धूप में बाहर जाते समय छाते का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। 1. गहरे और हल्के रंग के कपड़ों का चयन ऋतुओं के अनुसार शरीर को आरामदायक बनाए रखना लागू नहीं। गहरे रंग ऊष्मीय विकिरणों को अधिक अवशोषित करते हैं, सर्दियों के लिए उपयुक्त, जबकि हल्के रंग के कपड़े अधिकांश विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं, गर्मियों के लिए उपयुक्त। सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनें क्योंकि वे ऊष्मारोधी होते हैं और वायु को फंसाकर रखते हैं। 1.